हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मेंस क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट नंबर 1। वर्कशीट नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ बुक दिखा रही हूँ। देखो बुक में हमारे पास क्या दिया गया है। पैरेलल लाइन से रिलेटेड यहाँ पर देखो कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहले आपको डिफाइन करेंगे कि पैरेलल लाइंस होती क्या हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा कि जहाँ से हमारी ट्रेन ट्रैवल करती है तो वो एक रेलवे ट्रैक होता है। तो उसमें ये जो यहाँ पर देखोगे, ये लोहे के बने हुए यहाँ पर ये जो लाइंस है जिनके ऊपर से व्हील्स रोटेट करता है। अगर आप देखोगे तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या है, सेम है। ये क्या दिखा रखा है कि जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैसे कार है, मान लीजिए एक ऐसा रोड है जो इन्होंने लिखा है वेट मडी रोड, कि अगर मान जैसे आप ये देखो, जैसे मान लीजिए बारिश आ जाती है तो अगर आप देखोगे तो जब कार उसके बाद ट्रैवल करती है तो जो उसके व्हील्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ट्रैक बना देंगे। ठीक है, एक इस तरीके से निशान छोड़ के जाएंगे, उसके व्हील्स होंगे तो उनके बीच भी जब आप देखोगे जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, जैसे आपकी यहाँ इन्होंने आपकी मैथ्स की बुक दिखा रखी है, तो मैथ्स की बुक की जो एजेस होंगी, ठीक है, ये लेफ्ट और राइट एजेस होगी, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा। ऊपर और नीचे वाली एजेस है, इनका भी डिस्टेंस सेम होगा। और जैसे ये आपके मान लीजिए आप कोई टेबल ले लेते हैं तो जो इसकी ये लेफ्ट और ये राइट है, ये एजेस भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। और ये ऊपर और नीचे वाली है, इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि आप इन सबको देखो, इनमें कुछ ना कुछ स्पेशल है। तो जैसे इनके बीच का डिस्टेंस है, इनके बीच का डिस्टेंस है, बुक की एजेस के बीच का डिस्टेंस है, वो हमेशा क्या है, सेम है। तो यहाँ इसी से इन्होंने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन दी है। देखो क्या है, इफ टू लाइंस इन अ प्लेन, सबसे पहले क्या है, प्लेन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास नोटबुक है, मैं इसके ऊपर लाइंस ड्रॉ करूं तो क्या कह रहा है, टू लाइंस, कोई दो लाइन है एक प्लेन के अंदर, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। जैसे यहाँ पर ये लाइंस है, अगर मैं इनको लेफ्ट साइड भी बढ़ा दूं, राइट साइड भी बढ़ा दूं, तो आप देखो क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस सेम है, आप कहीं तक भी ले जाओ ये आपस में कभी भी मीट नहीं होंगे, आपस में नहीं मिलेंगी। तो ऐसी लाइंस जिनके बीच का डिस्टेंस, आप कहीं से भी यहाँ पर भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर लो तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहेगा, कभी भी ये मिलेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइन से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। और यहाँ पर आप देखें, अगर मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाऊं तो यहाँ पर आपके एंगल्स दिखाए गए हैं। लेट अस रिकॉल सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस बाय आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं पहले आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करवा देती हूँ कि हमारे पास बहुत सारे एंगल्स बनते हैं और वो एंगल कौन कौन से हैं। थोड़ा सा मैं आपको याद करवाऊंगी, वैसे तो आपको याद भी होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस दी गई हैं, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन L है और यहाँ पर ये लाइन कौन सी है, ये M है, और दोनों हमारी पैरेलल लाइंस हैं। और एक T लाइन जो कि ट्रांसवर्सल है वो इसको कट करती है। ठीक है, ये इसकी T ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पर आपके 8 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से 8 एंगल्स बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, अब आप सबसे पहले देखें, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कोरेस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ जो जो मैं बताती जाऊंगी, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। अगर आपको ये एंगल्स पता है तभी आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब आप देखिए, मान लीजिए एक राउंड टेबल ये है, एक राउंड टेबल ये है। ठीक है, तो जिस जगह पर 1 बैठा है उसी जगह पर दूसरी राउंड टेबल पर कौन बैठा है, 5 बैठा है। तो 1 और 5 आपस में कैसे एंगल आएंगे, कोरेस्पोंडिंग एंगल। जिस जगह पर 2 बैठा है उसी जगह पर यहाँ कौन बैठा है, 6 बैठा है, तो ये 2 और 6 भी कैसे हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। 3 की जगह पर 7 बैठा है तो 3 और 7 आपस में कैसे हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। और 4 और 8 कोरेस्पोंडिंग एंगल, और इनकी वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। मीन्स एंगल 1 बराबर आएगा एंगल 5 के, ये कोरेस्पोंडिंग एंगल है। 2 इक्वल आएगा 6 के, 3 एंगल इक्वल आएगा 7 के, और 4 एंगल इक्वल आएगा 8 के। ठीक है, ये आपके कौन से है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं मैं आपको लीनियर पेयर भी बता देती हूँ। लीनियर पेयर क्या होता है, देखो लीनियर पेयर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक आपकी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से, अब यहाँ से देखो, नीचे से मैं सारे छुपा देती हूँ, यहाँ से आपकी एक रे गई हुई है। ठीक है, ये रे गई हुई है। जब एक सीधी लाइन के ऊपर दो इकट्ठे एडजेसेंट, दो जुड़े हुए एंगल जब आपके बनते हैं
और वो जो नीचे वाली लाइन वो एक स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। जब दो एंगल मिलके नीचे वाली एक लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए तो ये दोनों एंगल को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर, और इनका सम हमेशा कितना होता है, 180। तो आपका एंगल 1 + 2 180 आएगा और इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पेयर। ऐसे ही 2 और 3 का सम करेंगे, ये भी 180 होगा। 3 और 4 ये भी लीनियर पेयर है, 1 और 4 ये भी लीनियर पेयर है। सेम ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है। 5 + 6 5 और 6 लीनियर पेयर बनाएंगे, 6 और 7 7 और 8 और 8 और 5, ठीक है। बस यहाँ से क्लियर हो गए, ये आप सबको पहले आता है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। इसके बाद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, देखिए जब भी आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स देखना हो तो मैं आपको बताती हूँ, या तो आपका जेड बनेगा। देखो जैसे यहाँ से आप देखो, अगर लाइन पैरेलल है उसके बाद की बात है ये तो, ठीक है। यहाँ से देखो, आपको देख रहा होगा यहाँ पर जेड बन रहा है, ठीक है। क्या बना हुआ है, ये जेड बना हुआ है। सीधा जेड बने, उल्टा जेड बने, ठीक है। सीधा जेड, उल्टा जेड, ठीक है। सीधा जेड बने, उल्टा जेड बने, या फिर कई बार आपकी फिगर है वो इस तरीके से दी होती है, ठीक है। तो या तो इस तरीके से एन बने या उल्टा एन बन जाए, ठीक है। सीधा उल्टा जेड और सीधा उल्टा एन अगर बनता है तो वहाँ पर आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगी। तो आप यहाँ से देखो, ये जेड बन रहा है, मतलब जो आपकी ट्रांसवर्सल है ना, उसका एक तो लेफ्ट का एंगल आएगा मतलब 4, एक राइट का एंगल आएगा। तो एंगल 4 बराबर आएगा एंगल 6 के, और यहाँ से एंगल 3 बराबर आएगा एंगल 5 के। ये है आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में देखो क्या होगा। पहली बात तो देखो, इंटीरियर की जब बात हो रही थी तो मैंने सारे अंदर के एंगल लिए थे। कौन कौन से लिए थे मैंने, यहाँ से, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, 3 = 5 आएगा। एंगल 3 = एंगल 5, ये मिस्टेक होगी। 4 6 के बराबर है और 3 किसके बराबर है, 5 के। अब एक्सटीरियर एंगल की बात हो रही है तो पहले तो आपके एक्सटीरियर एंगल कौन से होंगे, जो ये बीच का गैप है इसको इंटीरियर बोलते हैं, लेकिन बाहर की तरफ 1 और 2 बने हैं, 7 और 8 बने हैं। तो यहाँ से देखो, अगर लेफ्ट में ये जो ट्रांसवर्सल है इसके लेफ्ट में से आपने एंगल 1 उठाया तो नीचे वाले एंगल में से आप इधर का लेफ्ट उठाया तो इधर का राइट, तो 1 और 7 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर। अगर आप बाहर यहाँ 1 और 2 में से यहाँ से 2 उठा रहे हो, 2 कहाँ है, राइट साइड है, तो यहाँ वालों में से लेफ्ट वाला उठाना पड़ेगा, मतलब 2 के बराबर कौन सा आएगा, 8 एंगल आएगा, ठीक है। तो ये हो गए आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इसके अलावा होते हैं आपके को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स में देखें क्या आएगा, जैसे ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। अब पहली बात तो इंटीरियर आ गया, इंटीरियर मतलब अंदर। पहले तो देखिए अंदर कौन कौन से एंगल बने हैं, ये जो बीच का गैप है यहाँ पर 3 4 5 और 6 बने हैं। अब को इंटीरियर देखो, जब ये अल्टरनेट इंटीरियर आ रहे तो एक लेफ्ट एक राइट का उठता था, जब को इंटीरियर की बात आ गई या तो दोनों लेफ्ट के या फिर दोनों राइट के। तो 4 और 5 आपस में कैसे होते हैं, 4 और 5 को इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन ये बराबर नहीं होते, इनका सम कितना होता है, 180। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, सप्लीमेंट्री मतलब जिनका सम 180 आ जाए। ऐसे ये जो 3 और 6 है, एंगल 3 और एंगल 6 का भी सम कितना होगा, 180 होगा, ठीक है। ये कौन से आ जाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपके पास देखो, ये तो जब था कि जब आपको लाइंस कैसी दी हुई थी, लाइंस आपको पैरेलल दी हुई थी, तो ये वाले एंगल बराबर हो जाते हैं, सम 180 हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब आपके पास ये भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि लाइंस कब पैरेलल हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको ये लाइन दी गई, ये लाइन है एल, ये लाइन है एम, और यहां से एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये टी ट्रांसवर्सल है। अगर आपको कहा जाए कि आप प्रूव करके दिखाओ कि लाइन एल और एम पैरेलल हैं, तो आप क्या दिखा दोगे। अगर आप कहते हो एंगल 1 और एंगल 6, आप कह दोगे, चलो मैं 2 नेम दे देती हूँ, ठीक है। अगर आप दे देते हो कि अगर एंगल 1 और मान लीजिए ये भी 60 डिग्री दिया गया, ये भी 60 डिग्री दिया गया, तो आप कहोगे कि कोरस्पोंडिंग एंगल्स की वैल्यू क्या दी हुई है, सेम है, ये भी 60 है, ये भी 60, तो इस वजह से लाइन कैसी आ जाएंगी, पैरेलल। मतलब आप कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल दिखा दो, या फिर आप देखो ये 260 है, तो मान लीजिए एंगल 3 भी आप 60 दिखा देते हो। आप कहोगे कि मैम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, जेड बना हुआ है, ठीक है, एंगल 2 बराबर है एंगल 3। अगर आप देखो इनकी वैल्यू दोनों की 60 60 दी गई है ना, तो भी आप क्या कह दोगे कि लाइंस पैरेलल है, क्योंकि
इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे हैं, इक्वल है। ठीक है, आपको अगर लाइन पैरेलल दिखाने, देखो उसके कई सारे केसेस होते हैं। पहला होता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दो। ठीक है, पहला कौन सा होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल दिखा दो। दूसरा क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को दिखा दो इक्वल। तीसरा होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। देखो जैसे ये 160 है, अगर आप यहाँ से ये एंगल 4 को भी अगर आप 60 शो कर देते हो कि ये भी बाहर बना हुआ है, ये भी बाहर बना हुआ है और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है, अगर इनकी वैल्यू आप दिखा देते हो, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, अगर आप इसकी भी वैल्यू बराबर दिखा देते हो तब भी आप क्या कहोगे, लाइन एल और एम कैसे हैं, पैरेलल। तीसरी कंडीशन कौन सी आई, अल्टरनेट एक्सटीरियर। और चौथी कंडीशन क्या होती है, अगर आप को इंटीरियर एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा देते हो, जैसे ये 60 है, अगर आप दिखा देते हो कि यहाँ पर ये जो एंगल 5 है इसकी वैल्यू 120। देखो ये जो यहाँ पर एंगल है, जब आप इनको सम करोगे 60 प्लस 120 कितना आएगा, 180। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम अगर आपका 180 आ जाता है तब भी आप लाइंस को कैसे कहोगे, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। अभी फिलहाल आपको थोड़ा बर्डन लग रहा होगा कि काफ़ी सारा मैम ने बता दिया, लेकिन मैं जैसे जैसे क्वेश्चन करवाऊंगी आपका क्लियर होता जाएगा। देखो यहाँ से हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम थ्योरी पढ़ते रहे तो उससे ज़्यादा क्लियर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अब थोड़ा बहुत हमने जो पढ़ा है उससे हमें कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। अब ये है आपकी फिगर 10.9, आपकी बुक में ये जो फिगर है इसको नंबर दिया गया है 10.9। L इज पैरेलल टू M, M इज पैरेलल टू N। ये जो 3 लाइंस है ये आपकी पैरेलल है, L और M पैरेलल है, M और N पैरेलल है। ठीक है, तीनों ही आपस में पैरेलल है, पहले वाली दूसरे के, दूसरे वाली तीसरे के, और पहली और तीसरी भी लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। एंड P इज अ ट्रांसवर्सल, ये जो एक कट करने वाली लाइन है इसका नेम क्या है, P। एंगल 1 इज 1, ये जो एंगल 1 है इसकी वैल्यू दी है 110। हमें यहाँ से X, Y, Z और W की वैल्यू बतानी है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, बिल्कुल। देखो यहाँ से तो अभी आप देखो, तो यहाँ से देखिए L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के। तो सबसे पहले अब मैं आप यहाँ से देखो, ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ से ये ऊपर की तरफ ये दूसरी लाइन इसको कट कर रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो ये दो इकट्ठे एडजेसेंट एंगल हैं, और मैंने अभी भी आपको बताया था जब अगर एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन पर दो एडजेसेंट एंगल, दो जुड़े हुए एंगल बने तो इन दोनों का सम कितना होता है, 180। ये 1 है, हम इसको लेट करेंगे, ये एंगल 2 लेट करेंगे, इसको मैं 3 नंबरिंग दे देती हूँ, इसको 4 नंबरिंग दे देती हूँ और इसको 5, क्योंकि ऐसे करने से हमारा एंगल्स, हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एंगल 1 प्लस 2, आप लिखोगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन लिखना बहुत जरूरी है, लीनियर पेयर। तो अभी आप देखो एंगल 1 की वैल्यू है 110, एंगल 2 की वैल्यू हमारे पास, एंगल 2 की जगह x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, अब मेरे से 2 ही लिखा गया, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। एंगल 2 की जगह क्या लिखा गया है, x 180 डिग्री। ये प्लस के 110 है, इधर आके माइनस के 110 हो जाएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री। तो यहाँ से ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 70 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ तक नीचे तक और एंगल्स भी निकालने पड़ेंगे। अब आप देखो, मैंने आपको बताया था अगर 2 लाइनें पैरेलल हों और तीसरी लाइन क्या हो, ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, 2 लाइन्स पैरेलल हो और तीसरी लाइन क्या हो, ट्रांसवर्सल हो। देखो 2 लाइन पैरेलल है और अगर एक लाइन ट्रांसवर्सल होती है तो जिस जगह यहाँ पर कोई एंगल बैठा है, जैसे मान लीजिए यहाँ x इज इक्वल टू 70 डिग्री है, राउंड टेबल का मैंने एग्जांपल दिया था कि यहाँ भी राउंड टेबल है, जिस जगह पर ये एंगल बना उसी जगह अगर कोई दूसरा एंगल बन जाता है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, ये 70 है तो ये भी 70 आएगा, इसको क्या बोलेंगे, कोरस्पोंडिंग एंगल। तो हमारी फिगर में हम देखेंगे जहां एंगल 1 बना हुआ है उसी जगह पे, अब बीच वाली लाइन को यहाँ से स्किप कर दो, अगर मैं इसको छिपा दूं, जिस जगह पे एंगल x बना हुआ उसी जगह के क्या बना हुआ है, z। तो आप यहाँ से लिखोगे एंगल x बराबर है एंगल z, या फिर एंगल 2 बराबर है एंगल 4, एंगल 2 बराबर है एंगल 4। यहाँ पर आप लिखोगे कोरस्पोंडिंग एंगल्स, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। एंगल 2 की वैल्यू कितनी आई हुई है, 70, और एंगल 4 को हमने z नेम दिया हुआ है, तो z तो यहाँ से आ जाएगा देयरफॉर दिस एम्प्लॉइज z की वैल्यू कितनी आ जाती है, 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ये भी हमारा कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। अब आप यहाँ से देखो, ये फिर से आपके लीनियर पेयर हो गए। जब आपकी एक सीधी लाइन हो और उसको दूसरी लाइन कट करे, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 जुड़े हुए एंगल हैं, 2 एडजेसेंट एंगल है, इनको हम लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल 4 प्लस एंगल 5, एंगल 4 प्लस एंगल 5 ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री, यहाँ से आ जाएगा लीनियर पेयर।
रीजन लिखना जरूरी है, आपने एक भी रीजन स्किप किया आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। 4 की वैल्यू 70 आई है, एंगल 5 की जगह W लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 180। तो W की वैल्यू आ जाएगी 180, प्लस के 70 इधर आके माइनस के 70, तो एंगल W की वैल्यू आ जाएगी 110। आप सीधा ये भी कह सकते थे, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल है ना, ये 1 और 5 आपके क्या बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर, बाहर वाले एंगल बन रहे हैं, तो जितना 1 आता है उतना ही 5 भी आ जाएगा। तो W की वैल्यू भी 110 आनी थी, हमारा भी यहाँ से यही आया है। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए Z बन रहा है या नहीं, ये Z बना हुआ है। जब मैंने आपको कहा था जब Z बनेंगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएंगे और वो आपस में कैसे होंगे, बराबर। तो ये 70 है, तो Y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 70। तो आप लिखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो एंगल 3 की जगह Y आया हुआ है और एंगल 4 की वैल्यू आई है 70। तो हमारे यहाँ से X की वैल्यू आई है, एंगल X की वैल्यू आई हुई है 70 डिग्री, Y की वैल्यू आई है 70 डिग्री। यहाँ पर एंगल का सिंबल डाल लो चाहो तो, ठीक है, यहाँ पर एंगल का सिंबल डाल दो, क्योंकि एंगल है ना ये, आप यहाँ एंगल का सिंबल डाल दो। एंगल Z की वैल्यू हमारे पास आई है, यहाँ से मैं इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ जिससे आपको दिखता रहे, हमने यही फाइंड किए हैं। एंगल Z की जगह हमारे पास आएगा 70 डिग्री और एंगल W की जगह हमारे पास आएगा 110। ये चारों आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, इन द क्वाड्रिलेटरल ABCD। ये आपको देखो क्वाड्रिलेटरल है भी या नहीं। देखो जब 4 लाइन सेगमेंट मिलके कोई फिगर बनाते हैं, क्लोज्ड फिगर, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ठीक है, अभी इन्होंने कहा है एंगल 1 और एंगल 2 90 है। एंगल 1 देखो यहाँ पर जब एक स्क्वायर बॉक्स बनता है तो इसका मतलब होता है एंगल है 90 डिग्री का, एंगल 2 भी आपका क्या है 90 डिग्री का। आपको बताना है इज AD पैरेलल BC, क्या ये जो AD लाइन सेगमेंट है वो BC के पैरेलल है। जस्टिफाई योर आंसर। फिर आपको बताना है, जस्टिफाई करके बताना है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं मैंने आपको ऐसे दिया था एग्जाम्पल। हाँ जी, देखो अगर आपकी कोई 2 लाइंस पैरेलल आती हैं, ठीक है, अगर आपकी ये 2 लाइन पैरेलल है और ये क्या आ जाए यहाँ से, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल है। ये मैंने बोले थे ये आपके को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, 1 और 2 कैसे एंगल आएंगे, को इंटीरियर एंगल। इन दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है इनका सम। अगर इन दोनों एंगल का मान लीजिए ये आपको दिया गया 70, ठीक है, और ये आपको दिया गया 110, जब आपने इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ जाएगा 180। अगर कोई 2 ऐसी वैल्यूज दी गई हैं जिनको प्लस करने पर 180 बन जाता है तो आपकी दोनों लाइंस कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो हमारा भी क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं समझ आएगा। देखो मैं आपको ना फिगर को थोड़ा घुमा के दिखाती हूँ। अगर मैं ऐसे घुमा दूं, ये आप देखो ये 2 लाइंस है, ये इनको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। ठीक है, तो जो कट करने वाली लाइन होती है, जो ट्रांसवर्सल होती है, उसके वन साइड के एक ही तरफ के क्या इन दोनों एंगल का सम 180 बन जाएगा। ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों का सम कितना बन जाएगा 180। तो आपकी ये ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। हम इनको क्या बोलेंगे, रीजन क्या आएगा, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ से लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री है ये हमारे पास। इसकी देखो यहाँ से ऐसे लिखो इसको, एंगल 1 की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, प्लस एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी है 90 डिग्री। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा 180। आपके पास आया एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम आपके पास कितना आ गया 180 आ गया। ऐसे 2 एंगल है जिनका सम कितना आ गया 180। लेकिन ये तो कैसे आएंगे, तो आपके को इंटीरियर एंगल है। देखो मैंने ऐसे कहा था जब ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के 2 एंगल हो उनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, और उनका सम भी कितना आ गया 180 डिग्री आ गया। आप यहाँ लिखोगे बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये तो को इंटीरियर एंगल और साथ में कैसे हो गए 180 भी आगे, मतलब कैसे आगे वो सप्लीमेंट्री भी आगे, बट दे आर को इंटीरियर एंगल्स एंड आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, ऐसे 2 एंगल जिनका सम कितना हो 180। अगर आप उनका सम 180 दिखा देते हो तो ये दोनों लाइन अपने आप कैसी हो जाएंगी पैरेलल। देयरफॉर AD पैरेलल BC।
ठीक है, आपको यही दिखाना था। इन्होंने जस्टिफिकेशन पूछी है, यही आपकी जस्टिफिकेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो यहाँ इस वीडियो में हम क्वेश्चन 2 ही करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी इंट्रोडक्शन दी थी। तो इसके बाद वाले क्वेश्चन सारी जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।